अभी आ रहे थे हम नहर पे, बच्चा का बोरा उरा जो है निकाल के फेंक दिया। हम जैसे वहां रुके तो सब लड़का सब चारों तरफ से घेर लिया हमको। हम तनी बलगर हो गए। हाँ, हम बोले अब पूरा लॉजे का लड़का एक साथ हो गया। हम बोले देखिए मकान मालिक जी, कहाँ घर है आपका? बोला उधर कहाँ न घर है। हम बोले यहाँ घर कैसे बनाए हैं? बोला कि खरीदे हैं। हम बोले फिर बेचना भी पड़ जाएगा, ढेर काबिल हैं। तब जब भर पुष्टांग दिए तब अस्थिर हुआ। तब फिर उसको जो है बोले आज भरी रहेगा, कल जो है आप 8 दिन हो गया है तो 8 दिन हो गया है तो अगलो महीना का पैसा देगा। 8 दिन मान लो एक्स्ट्रा हो गया तो ये महीना का आप ले लीजिए। अब वाजिब तो ये होता है कि 8 दिन का लीजिए। वाजिब तो ये होता है, जय दिन रहेंगे तय दिन का। रूल बना दिया है कि 1 महीना एडवांस लेंगे। बाबा रे बाबा, बहुत ज्यादा अगर चला समस्या हो जाए ना तो गरीब आदमी है, याद करना। खाली खुद गलती नहीं करना चला। हम बार बार कहते हैं खुद गलती नहीं करना है। अब पता चला तो ही ओकरा गाली दे के बैठल है। अरे यहाँ चार्जिंग पॉइंट इसका नहीं है जो चार्ज हो गया, बैटरी हम घर लेके चल गए थे। वेयर द पेन? आइए सर बताइए कितना नंबर क्वेश्चन तक हुआ था? टाइप 2 होगा। टाइप 1 और टाइप 2 में चला बनाए हैं। अगर तो कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो हम आपको कहिएगा तो हम एक साइड शुरू करेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये टाइप 2 है, ऊपर की ओर फेंकने वाला। किधर की ओर फेंकने वाला? जान नंबर टाइप 2 है, किधर की ओर फेंकने वाला? ऊपर। तो ऊपर फेंकेंगे जैसे, तो यहां से भी का मान अपने मन से 0 ले लेना है। पीछे पढ़ाए हम, द फाइनल वेलोसिटी इज 0, सही है ना? और जी का मान 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जरूरत के हिसाब से। अगर क्वेश्चन में 9.8 टाइप कुछ होगा तो 9.8 लेना है, और 10 20 30 40 होगा तो 10 लेना है। तब कितना लेना है? 10 लेना है। ये दो मान फिक्स है पहले से, कि अगर ये बॉडी, इस बॉडी को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, बोलो ना हाँ कि ना। कहते हैं एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम वेग 0 ना हो। बोलो हाँ या ना। प्रारंभिक वेग हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना। फेंका जाता तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? नीचे आने पर ये नीचे आएगा। ये प्रारंभिक बिंदु है कि अंतिम बिंदु है? आइए, यहां से फेंके तो ये प्रारंभिक ना हुआ, ये अंतिम हुआ। तो फिर अगर नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु यही ना है, यहां पर वेग मांग रहा था। आपको पता है ऊपर से नीचे आने पर यू का मान 0 कि भी का मान 0? आप भी का मान मांग रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, अगर आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आप क्वेश्चन को समझ पाइएगा। पढ़िए तो एक बार क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। एक वस्तु 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। चलिए फेंकिए। इनिशियल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकंड। यहां से फेंके, अंतिम वेग 0 होगा। अब कह रहा है कि ऊपर की ओर फेंका जाता है और नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर, जब नीचे आता है तो इनिशियल पॉइंट पर उसका वेग क्या होगा? इनिशियल पॉइंट ये ना है, नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु जो था वहीं पर इसका वेग क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब भैया मेरे भी यू का मान 0 है, हमको भी निकालना है। तो भी बराबर यू, नीचे आ रहा है प्लस जीटी की माइनस प्लस जीटी। यहां से हमको यू का मान तो पता है 0, प्लस जी का मान पता है 10, और टी निकालना पड़ेगा। तो जितना समय जाने में लगता है उतने समय आने में लगता है। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ।
तो यहां का टी निकाल लो, यहां पर रख दो, आंसर आ जाएगा। अब यहां का टी कैसे निकालोगे, तो यहां v बराबर u, ऊपर जा रहा है माइनस जी टी हो जाएगा। अब v बराबर u, u का मान है 50, माइनस जी का मान है 10, ये v का मान तो 0 ना है, इंटू टी, यहां से t बराबर देख लो, ये 50 इस साइड जाएगा, ये 10 पंजा 50, 5 सेकेंड हो जाएगा। और हम बोले थे जितना समय जाने में उतने समय आने में, ये 5 यहां लाके रख दो, ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। यानी जाने में भी 50 मीटर पर सेकेंड था, फिर जब आया तब भी कितना है, 50 मीटर पर। जैसे हम अगर चला इस वस्तु को फेंक के, तो ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, और फिर ऊपर से गिरा, कह रहा प्रारंभिक बिंदु जो बना था ना वहीं पर वेग बताइए। ऊपर से गिरा फिर यहीं पर वेग बताना होगा, जब ऊपर से गिरा तब। बोलवे नहीं करे, फिर से पढ़ो एक बार। एक वस्तु 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल ऊपर की ओर फेंका जाता है, बोलो रे। तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, जब वो वस्तु नीचे आती है तो प्रारंभिक बिंदु जो ये वाला है इस पर उसका वेग क्या होगा, यही ना है। तो ये वेग के लिए हमको v बराबर u प्लस जी टी लगा दिए, और यहां से चला हमको पता है कि t का मान यहां से निकाल लिए, क्योंकि जितना समय जाने में उतने समय आने। क्लियर है, पिछले बार का एलपी का क्वेश्चन है ही। चला, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर, देखो फेंक रहे हैं तो जा रहा है कि आ रहा है, जब किसी चीज को फेंक रहे हैं मतलब जा ना रहा है। किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंके, ये लो फेंक दिए, 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर u का मान हो गया 100 मीटर पर सेकंड। वापस आने में लगा समय देखो, v का मान कितना है 0, तो उसके वापस आने में लगा समय, फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय। इसको हम फेंक के 100 मीटर पर सेकंड से ऐसे फेंक दिए, कह रहा है वापस आया जो उसमें लगा समय, तो यानी जाने में और आने दोनों में लगा समय कि खाली जाने में लगा समय, दोनों में ना। इसको कह रहा है फेंक के 200 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो वापस आने में लगा समय बताओ कितना, तो यानी जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय। आज जाने में लगा समय पता कर लेंगे, और दुगुना कर देंगे तो जाने आने में लगा समय निकल जाएगा। बुझा रहा है, बताओ जाने में लगा समय 4 सेकंड है, तो वापस आने में लगा समय टोटल कितना, रुक कितना होगा, 8 सेकंड ना, टोटल कितना हुआ, पक्का ना, ठीक तो है, 8 सेकंड लगेगा। कहाँ घर है आपका, छतरपुर एमपी, वेरी गुड। देखो कितना तेज है बच्चा। कहते हैं कि अगर 2 सेकंड जाने में लगा, 2 सेकंड आने में लगा, तो टोटल कितना सेकंड लगा, 4 सेकंड। कहेगा जाकर आने में लगा समय, जाकर आने में लगा समय, तो 2 सेकंड जाने में, 2 सेकंड आने में, 4 सेकंड जाने में लगा समय, आने में लगा समय, अब फेंके वापस आने में लगा समय। बुझा रहा है, सब अलग अलग बात है, यही कंपटीशन है, यही चला कंपटीशन है कि आप हर बात को समझ पाते हैं कि नहीं, ठीक ना। जाने में आने में, एग्जाम हॉल में जावा है पते न लगा है, 2 सेकंड मारा है कि 4 सेकंड मारा है, तू निकाल तो लेगा लेकिन तुरा पता नहीं चलेगा कि 2 सेकंड मारे कि 4 सेकंड। तो चला जी, किधर गया, किसी वस्तु का पृथ्वी के ऊपर फेंकने पर इतना मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर वापस आने में लगा समय, तो यहां पर टी निकाल लीजिए, जी का मान तो अपने मन से 10 ले लेना है। अब भी बराबर लगा देते हैं u माइनस जी टी, भी का मान 0, u का मान 100, माइनस जी का मान 10 इंटू टी, तो टी का मान कितना आ गया 10। कैसे आया इन्हें बोल लेंगे, हमारा नहीं समझ में आया। ये 100 उधर ले जाएंगे, 10 से भाग देंगे, 10 आ जाएंगे, बोलो हाँ। तो टी का मान हो गया 10 सेकंड, तो टोटल वापस आने में लगा समय, रिटर्न बैक होने में लगा समय जो होगा वो 20 सेकंड। बोलो हाँ या ना, एनी डाउट, एनी दर्द। एक पत्थर, डरना नहीं, न्यूमेरिकल से एकदम नहीं डरना है।
हम चला, तुम उस टीचर से पढ़ रहा है जो जिंदगी में कभी न्यूमेरिकल बना के एग्जाम देने नहीं गया। हम अपने पूरे इंजीनियरिंग कैरियर में कभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करके एग्जाम देने नहीं गए थे। अब बोलेगे तो कैसे जाते थे? वहां कैलकुलेटर अलाउड था, साइंटिफिक कैलकुलेटर इंजीनियरिंग कॉलेज में अलाउड रहता है, आप साथ में लेके जा सकते हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जोड़ घटाओ, गुना भाग सब आप कैलकुलेटर से कीजिए, सीधा आंसर लिख दीजिए। तो हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के और समझ के जाते थे, और न्यूमेरिकल मेरा सब बन जाता था। और अन्य बच्चे जो थे, जो थोड़ा तेज बच्चे थे, वो लोग प्रैक्टिस करके जाता था। मेरा मानना था कि न्यूमेरिकल में कुछ है ही नहीं है, गिवन दैट निकालना है, एगो अननोन रहेगा या दूगो अननोन रहेगा। दूगो अननोन रहेगा तो दूगो कंडीशन रहेगा, समझना बात को। दूगो अननोन रहेगा तो दूगो कंडीशन रहेगा। एगो से निकालेंगे एगो अननोन का, दूसरा कंडीशन में रख देंगे, दूसरा कंडीशन से सेकंड अननोन को निकाल के आंसर मारेंगे। या नहीं तो मैक्सिमम तुम्हारे लेवल में एगो अननोन रहता है, एक कंडीशन रहता है, पुट एंड गेट द रिजल्ट। तो डरना नहीं है आपको, खाली क्वेश्चन का गिवन दैट निकाल लेना है, और गिवन दैट निकालिए, क्वेश्चन बन जाएगा। बोलिए क्या निकालना है? और कंडीशन पता करना है। व्हाट इज द कंडीशन? अगर कंडीशन हमको दिख गया कि दो कंडीशन है, जैसे चला हम अगर मान लेते हैं कि किसी को चाकू मारते हैं, ठीक है ना, तो हमको बताया जाएगा ये लो चाकू मार दो, चाकू मेरे हाथ में रहेगा, हम मार देंगे। नहीं तो हमको कहेगा राम के जेब में चाकू है, श्याम सामने है, चाकू मार दो। तो हम क्या करेंगे? हम राम के जेब की ओर देखेंगे, क्योंकि मेरे हाथ में तो है नहीं, ऐसे से करेंगे नहीं लग जाएगा, मेरे हाथ में है नहीं। हम राम के जेब से चाकू निकालेंगे और श्याम को घोंप देंगे। बोलो रे, तो तुमको न्यूमेरिकल में देखना होगा क्या तुम्हारे हाथ में चाकू है, दैट इज सिंगल कंडीशन, या राम के जेब से चाकू निकालना है। तो पहले राम के जेब से चाकू को निकाल लो, अगर जो पैरामीटर नहीं दिया हुआ है उस पैरामीटर को निकाल लो, और निकाल गया तब श्याम का खात्मा कर दो, न्यूमेरिकल बन जाएगा। और यही दो एक कंडीशन बहुत देगा, एकदम टफ 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 कर देगा तो दो कंडीशन, नॉर्मल क्वेश्चन रखेगा तो एक कंडीशन। ठीक है, तो कृपया इस पर चला ध्यान दें। एक पत्थर, आप क्वेश्चन बस पढ़िए, पढ़ के गिवन दैट निकालिए, देखिए आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग क्या करते हैं तुम ये देखो, हम भी वही देखते थे कि मास्टर क्या करता है, आज जो मास्टर करता है वही हम कर लेंगे, सवाल बन जाएगा। हम देखते थे मास्टर पढ़ता था, गिवन दैट निकालता था, स्पेशल कंडीशन का वैल्यू पुट करता था और आंसर निकाल लेता था। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने के बाद ये आइडिया हमको भी आ गया, हम भी वही करने लगे, मेरा भी बनने लगा। कहते हैं पत्थर, एक पत्थर, बहुत बढ़िया बात है, एक पत्थर पृथ्वी तल से इतना मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंक रहा है, हाई लो फेंक रहा है, कितना मीटर पर सेकंड से है? तो यू का मान 245 मीटर पर सेकंड हो गया। बोलन रे, फेंका गया। तो ज्ञात करें 10 सेकंड बाद पत्थर का वेग और ऊंचाई, अब पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। तो एक बात बताओ, जब 10 सेकंड में, अब ये तो पता नहीं ना चल रहा है कि क्वेश्चन 10 सेकंड में ये वस्तु ये जा रहा है कि बीचे में है, कि जाकर आ रहा था बीचे में है। बोलन रे, कि फॉर्मूला जो तुम जानने का लगा दोगे, हो सकता है 5 सेकंड में गया हो, 7 सेकंड में गया हो, 3 सेकंड में आया हो। बोलन रे, हो सकता है कि ये 10 सेकंड कह रहा है, 8 सेकंड गया हो और 2 सेकंड आया हो, ये भी तो हो सकता है। तो क्वेश्चन चूंकि कह रहा है 10 सेकंड बाद पत्थर का वेग और ऊंचाई क्या होगा, 10 सेकंड बाद पत्थर का वेग और ऊंचाई क्या होगा। तो पहले आपको क्या करना होगा कि महत्तम ऊंचाई निकाल लीजिए, या अगर वेगे निकालना है तो वेग निकाल लीजिए 10 सेकंड बाद। तो अब सबका गेम उलट पुलट है, पहले क्या निकालना है बाद में क्या निकालना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, पहले महत्तम मान लीजिए कि भी का मान 0 है। अब जब भी का मान 0 पुट करके आप बनाइएगा, तब जो टाइम निकलेगा वो जाने में लगा समय होगा। बोलवे नहीं करेंगे। आज जी का मान अपने मन से 10 दिख रहा है तो 10 ले लीजिए, बोलिए हाँ या ना। अब यहां से लगाइए आप एक बार, देखिए हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं, गलती कहां होगा और कहां से हमको ठीक करना है। भी बराबर यू
आप माइनस जी टी लगाते हैं तो v का मान हो गया 0, u का मान कितना है 245, माइनस जी का मान कितना है 10 इंटू टी। यहां से t निकालोगे कितना होगा 24.5 होगा हो। कैसे होगा ये पता है ना, कैसे होगा 10t इज इक्वल टू 245 और t इज इक्वल टू 24.5। ये 10 इधर आके भाग होगा तो इतना होगा कि नहीं। इसका मतलब चला तुम देख लो कि वस्तु को महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में 24.5 सेकंड लगा है। इसका मतलब 10 सेकंड में ऊंचाई रहा होगा। जैसे हमको गांधी मैदान पहुंचने में 10 मिनट लगा, तो छठा सेकंड में विस्थापन कहिएगा, मतलब छठा सेकंड में हम जा रहे हैं कि आ रहे हैं। तो वस्तु को महत्तम टाइम लगा जाने में 24.5 सेकंड, और आप 10 सेकंड में पत्थर द्वारा तय वेग और ऊंचाई मांग रहे हैं। इसका मतलब जावा है कि आवा है। हाँ बुझा रहा है, बोलो न रे। जो लोग पिछला 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 क्लास नहीं किए हैं बुरा में चल जाइएगा, नहीं बुझाएगा। अब देखो इसका मतलब यह हुआ कि 10 सेकंड बाद पत्थर का वेग निकालना है। टाइम ले लो तुम 10 सेकंड। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, अरे छोटा नीचे से ऊपर जाने में 24.5 सेकंड। तो 10 सेकंड में यहां गया होगा मान लीजिए, तो 10 सेकंड में वेग निकालिए। वेग निकालना है तो v बराबर u अब माइनस जी टी हो, तो भैया v का मान कितना है निकालना है, 0 है, रास्ते में है, कोनो महत्तम ऊंचाई पे गया है। u का मान कितना है 245, माइनस जी का मान है 10 इंटू टी 10, कितना हो जाएगा 145 मीटर पर सेकंड। देखो तो है, बोलो ना रे। अब बच गया चला हमको वेग तो निकल गया, अब ऊंचाई निकालना। 10 सेकंड में ऊंचाई निकालना है, तो 10 सेकंड में ऊंचाई कैसे निकलेगा, हम निकाल देंगे s बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो तो लगेगा s बराबर लगा दो यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से s बराबर u का मान कितना है 245 इंटू टी का मान कितना हो जाएगा 10 माइनस हाफ जी का मान कितना है 10 इंटू टी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। अब जोड़ घटा गुना भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो अब अगर आप पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगा, तो महत्तम ऊंचाई के लिए v का मान 0 मान लेंगे, g का मान हमको पते है, u का मान हमको पते है, तो महत्तम ऊंचाई s निकाल लेंगे। देखो कैसे समझो चला, इस समझ के ही तुम बना सकते हो। लिख लोगे तो नहीं बनेगा, लिखा हुआ देख लोगे तैयो नहीं बनेगा, और कभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब भी बनेगा। लोग कहते हैं बड़ा न्यूमेरिकल को ना प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मेरा मानना है हर टाइप के न्यूमेरिकल को एक बार बनाने की जरूरत है और उस टाइप को दिमाग में एडजस्ट करने की जरूरत है, उसको प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं। प्रैक्टिस का चला कोई अंत है। अच्छा ये वो चीज और तुम ध्यान देना, प्रैक्टिस तुम करते हो, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो अगला सवाल में तुम अटेम्प्ट नहीं ले पाते हो। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं। सवाल गुरुजी बोर्ड पर मैथ का बना देंगे, तुम लिख भी लोगे, लेकिन अगर तुम होने में हो तो तुम जब घर पे जाके अटेम्प्ट करोगे तो तुमसे वो सवाल नहीं बनता, उतना फ्रीक्वेंटली नहीं बनता। तो प्रैक्टिस तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, न तो मामला हो जाएगा गड़बड़। अब देखो अगर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है महत्तम ऊंचाई क्या होगा, तो महत्तम ऊंचाई u का मान दे दिया है 245 मीटर पर सेकंड। महत्तम ऊंचाई मानना है, इसका मतलब v का मान 0 हो गया। v का मान कितना हो गया 0 हो गया, बहुत बढ़िया बात है। और s का मान निकालना है, किसका मान निकालना है s का मान निकालना है। t दिया हुआ है, अरे t का मान अभी तुरंत नहीं निकालें 24.5 सेकेंड, हमको जेकर मन करेगा ओकर यूज करेंगे। g का मान कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कोनो लगा दो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs, तो निकल जाएगा। v का मान है 0, u स्क्वायर बोले तो 245 का स्क्वायर, ही थोड़ा बड़ा हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 9.8 यानी 10 इंटू s का मान निकालना, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। बोलो ने। कभी कभी कोनो कोनो उल्टा क्वेश्चन भी पूछ देता है, एकाध गो क्वेश्चन उल्टा पूछता है ताकि तुम उसमें उलझ जाओ,
245 दे दिया। जे ई क्वेश्चन में उलझेगा, जे छोड़ के नहीं निकलेगा वो चला फंस जाएगा। अब फंसेगा ही सब ऐसा नहीं, उसको लग जाएगा अच्छा खासा मिनट, पता चला 7-8 मिनट इसी क्वेश्चन में बर्बाद हो गया, क्योंकि वहां 245 देखते ही तो और भूत छूट जाएगा। 20/10 ठीक है, 20/40 भी ठीक है, और 245/56 आ जाएगा, मतलब समझ लो सवाल गलत जा रहा है, या वो सवाल फंसाने के लिए तुमको दिया गया है। कहते हैं एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर, कहां फेंक रहे हैं, चलो फेंक देते हैं, 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। वाह वाह, एक मतलब अंतिम वेग 0 होगा, एस का मान 5 मीटर है। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा, यू का मान क्या होगा, जी का मान हमको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना है, क्या निकालोगे बताओ। एस बराबर यूटी V² बराबर U² -2GS, यही लगा दें। तो V² कितना का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, माइनस U², U का स्क्वायर निकालना है, -2 इंटू जी का मान 10 इंटू एस का मान 5, 10 पंचा 50 दूनी 100, तो U² तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। देखो नहीं, 10 पंचा 50 दूनी 100 होगा, U² बराबर 100 होगा, तो U² बराबर 10 मीटर पर सेकंड नहीं होगा। बोलो हाँ कि ना। क्या चीज में, हाँ हाँ। अगला सवाल, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, बहुत बढ़िया बात है, फेंक दो, ये लोग फेंक देते हैं, 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाता है। एस बराबर कितना है, देख ये तुम देखो न, चला हम की कर रहे हैं वही तोरा करना है, ये तुम समझ लो। ऐसा भी हो सकता है चला कि हमसे भी सवाल नहीं बने, अगर तरीका मेरा चलने का गलत हो जाएगा तो हम भगवान थोड़े हो गए हैं, हमसे भी नहीं बनेगा। एक गेंद ऊपर की ओर फेंका जाता है, 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाता है, बहुत बढ़िया बात है। एस का मान कितना हो गया, कहता है अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। चलिए मूल स्थिति में लौट आता है मतलब जहां से चला था वहीं लौट गया, तो फिर 80 मीटर लौटा होगा। तो 7 सेकंड में बाद उसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा, तो फिर तो वही बात हो गया कि 7 सेकंड बाद उसका विस्थापन का परिमाण क्या होगा। तो ये चला कैसे निकलेगा, तुम गौर से देखो, 7 सेकंड बाद उसके विस्थापन का परिमाण में 45 भी है, 25 भी है, 35 भी है, 125 भी है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे यह सिद्ध हो रहा है कि अगर सारा ऑप्शन 80 मीटर से कम रहता तो हम समझ जाते कि जा ही रहा होगा, बोले ने। लेकिन एक ऑप्शन 80 मीटर से ज्यादा है, इसका मतलब हो सकता है 80 मीटर गया होगा और 45 मीटर आया होगा, तब 80 45 125 हुआ होगा। ना ना ना, विस्थापन कह रहा है कि इसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा, तो मान ले प्रति वर्ग सेकंड, तो विस्थापन का परिमाण मतलब कहां से, इधर ये विस्थापन और ये विस्थापन, या अगर ये प्रारंभिक बिंदु है तो ये विस्थापन, ठीक ना। तो विस्थापन तो हो सकता है यहां से ये यहां तक गया हो, या यहीं तक गया हो तो ये विस्थापन हो, या हो सकता है यहां से यहां गया हो फिर इतने दूर आ गया होगा तो ये विस्थापन हो, ये भी तो हो सकता है। बोलो ना रे, तो पहले हमको टाइम निकालना होगा कि जाने में कितना समय लगा, पहले ही तो पता कर लें। तो टाइम निकालते हैं, तो अंतिम वेग इसको 0 कर लें, बोलवे नहीं करेगा। अंतिम वेग कितना करेंगे, 0। एस दिया हुआ है, जी का मान भी हमको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कौन फॉर्मूला लगाएंगे कि टाइम का मान निकलेगा, बताओ कौन फॉर्मूला लगाएंगे कि टाइम का मान निकलेगा। V² बराबर U², तो U कहां दिया हुआ है, U दिया हुआ है, कैसे निकलेगा, हाँ U निकाल लेंगे। अगर हम यहां से V² बराबर U² -2GS से U निकाल लेते हैं तो क्या समस्या होगा, निकाल लो। V का मान है 0, U² -2 इंटू जी का मान कितना है 10 इंटू एस का मान कितना है 80, टोटल देखो कितना 8 दूनी 16, U² बराबर हो जाएगा 1600,
u का मान हो जाएगा 40। तो चला देखो u का मान मिल न गया। अब बिना u का मान मिले हुए आप t नहीं निकाल सकते हैं। t निकालने के लिए u और a का होना अनिवार्य है। u इनिशियल वेलोसिटी है और t क्या है, टाइम है। अब चला जब ये मिल गया तो यहां से हम अगर आते हैं यहां, तो हमको लगा देना है v बराबर u माइनस जी टी। v का मान पता है 0 है, u का मान कितना है 40 है, माइनस 10 इंटू टी। यहां से t का मान कितना आ जाएगा 4 सेकंड। अब देख लो झोल हो गया ना, 4 सेकंड में इसका मतलब गया 3 सेकंड आया, यानी ऊपर से नीचे जो आया वो कितना सेकंड आया 3 सेकंड आया। बोले में नहीं करेगा तो 3 सेकंड तो यहां आया होगा, बोलो ने। अब 3 सेकंड अगर वो यहां आया होगा तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, यहां ऊपर से नीचे ना आ रहा है। तो ये दूरी पहले निकाल लो कितना, तो 3 सेकंड। अब यहां देखो जाने में कितना सेकंड लगा, टाइम का मान हमको पता चल गया 4 सेकंड। टाइम का मान जब 4 सेकंड पता चल गया चला जी, तो अब हमको क्या करना है कि आने में 3 सेकंड बाद, टाइम का मान 4 3 7 तब ना होगा, 3 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद 3 सेकंड बाद प्रारंभिक वेग कितना लेना है 0, जी का मान कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 सेकंड बाद उसका वेग निकाल लीजिए। 3 सेकंड बाद आपको चाहिए परिमाण एस चाहिए ना, तो एस निकालने के लिए क्या कीजिएगा बताइए। अरे एस डायरेक्टो निकलेगा यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। भी का जरूरत नहीं है, एस का मान कितना है 0, अरे यू का मान 0 ना है, प्लस हाफ, जी का मान कितना है 10 इंटू टी का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 9 90 2 45, 45 मीटर होगा। अब चला बताओ क्या होगा आंसर। अब 35 होगा आंसर। ये दूरी हो गया तुम्हारा 45। बढ़िया से देखो ये दूरी कितना हो गया, ये दूरी हो गया 45, ये दूरी हो गया 35। आंसर क्या होगा बोलो। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 7 सेकंड के बाद इसके विस्थापन, तो विस्थापन तो प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है, अंतिम बिंदु को मिला देना है। तो ये प्रारंभिक बिंदु यही ना है, अंतिम बिंदु को मिला दीजिए। तो ये कितना है 45 है कि 35 है, तो 35 आंसर हो जाएगा। क्या दिया आंसर, बुझा रहा है। आंसर ला के भी आंसर नहीं होगा आपके पास। ये 45 अगर यहां आप निकाल देते हैं तो 45 ये डिस्टेंस है, जबकि हम आपको इसका मतलब बॉल यहां है और यहां हम बोले थे कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखो, अंतिम बिंदु को मिला दो। अंतिम बिंदु यही है, प्रारंभिक पे ये कलम रखे, अंतिम को मिला दिए 45। ये 45 नहीं है, ये कितना है 35। बुझा रहा है, धीरे धीरे बुझाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोलो ने हम हैं, चला टेंशन नहीं लो। तुम्हारे दिमाग में ओवरऑल करवा के ही हम जान तौर छोड़ेंगे। थोड़ा लगने लगेगा कि अब हम बना लेंगे ई, लेकिन कब लगेगा जब अलग अलग वेराइटीज के सवाल आप अटेम्प्ट कीजिएगा। देखते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सब ओरिजिनल देख रहे हैं कितना क्वेश्चन पूछा है एएलपी में, अनाधून क्वेश्चन। एएलपी जेई सब में, चला ग्रुप डी सब में खूब क्वेश्चन पूछता है। कहता है यदि ऊपर की ओर फेंकी गई, वाह रे वाह, ऊपर में फेंक रहा है, चलो फेंक देते हैं, फेंक दें। ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है। बहुत बढ़िया बात, बोलो हाँ या ना। तो उसके उच्चतम बिंदु, उच्चतम मतलब मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। वाह वाह, ये तो महा सरल क्वेश्चन है। महत्तम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। महत्तम बिंदु पर पहुंचेगा यानी भी का मान 0 हो जाएगा, टी का मान निकालना है और जी का मान दे रखा है 9 पॉइंट। जी का मान कितना दिया है, तो जे दिया है से ले लो।
9.8 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो चला, यहाँ 9.8 दिया है, यहाँ 14 दिया है, 14 सत्ता 98 कटेगा इसीलिए। बुझा रहा है ना। तो अब चला बताओ हमको कौन फॉर्मूला लगा दें कि टी निकल जाएगा। v बराबर u माइनस जी टी लगा दें। अब v का मान 0 निकालना कैसे, v का मान 0 है। नीचे से ऊपर ना फेंक रहे हैं रे। कह रहा है वस्तु का प्रारंभिक वेग इतना है, तो उच्चतम बिंदु पर, तो उच्चतम बिंदु पर भी 0 ना हो जाएगा। यहां से u u u u u u 14 माइनस जी 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 9.8 इंटू टी 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 निकालना है। तो टी बराबर हो जाए तो 14/98। बोलो हाँ या ना। ये पॉइंट उड़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 14 सत्ता 98, 14 सत्ता 98 ना, 10/7 कितना आएगा, आएगा। देखो सॉल्व हो गया बहुत आसानी से आंसर। बोलो ना चला, नहीं है, बुझा रहा होगा, बुझा रहा है। खाली गिवन दैट निकालना है। आज जब जी का मान देखो दे दिया है, त्वरण का मान दे दिया है, तो छेड़छाड़ नहीं करना है, 9.8 लेके आगे बढ़ जाना है। अपने हिसाब से यहां 10 ले लोगे तो गड़बड़ा जाएगा, तब फिर पॉइंट में है जरा सा इधर उधर होगा, आंसर नहीं आएगा। एक वस्तु, किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। ये लो चला फेंक दिए, कितना मीटर पर सेकंड के वेग से। देखो यहां 9.8 मीटर पर सेकंड दे दिया है, इसका मतलब जी लेना होगा 9.8 लेना, तब कट जाएगा। बुझा रहा है। प्रक्षेपित ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया, धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय, तो जाने में लगा समय निकाल लो, डबल कर देना तो धरातल पर पहुंचने में लगा समय निकल जाएगा। बोलो ने। तो अंतिम वेग कितना, तो टाइम कितना निकालना है। जी का मान कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो लगा दो, v बराबर u माइनस जी टी। भी का मान कितना 0, u का मान कितना 9.8 माइनस जी का मान कितना 9.8 इंटू टी, टी इज इक्वल टू 9.8। ई चला, ई 9.8 टी। बहुत लोगों को यहां भी दिक्कत हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा। 1 सेकंड हो गया तो 1 सेकंड ऑप्शन में है। कह रहा है धरातल पर पहुंचने में लगा समय, तो 1 सेकंड जाने में, 1 सेकंड आने में, तो 2 सेकंड। बुझा है कि ना, नहीं है, बुझा रहा होगा। धीरे धीरे चला, देख लो यहां भी 9.8 का मल्टीपल है ही। ध्यान से देखना, 9.8 गुना 1 बराबर कितना, अरे 9.1 गुना 9.8 इंटू 1 बराबर कितना 9.8, 9.8 गुना 2 बराबर कितना 19.6। बोलो। 9.8 गुना 3 बराबर कितना 29.4 आएगा। देख लो करके, आ रहा है। तो चला ये देख लो, 29.4 है, यहाँ 29.4 दिख रहा है, इसका मतलब जी का मान 9.8 लेंगे, खट से कट जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। देख लेते हैं, किसी वस्तु को इतना मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। बहुत बढ़िया बात है, फेंक न दो। यू का मान है 29.4 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है। 1 सेकंड बाद वस्तु कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। टाइम का मान है 1 सेकेंड, तो कह रहा है ऊंचाई s बराबर क्या होगा। सबको पता है जी का मान कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन फॉर्मूला लगा देना है, s बराबर लगा दीजिए यू टी या माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। s का मान निकालना है, u का मान 29.4 है, इंटू टी का मान कितना है 1 है, माइनस हाफ 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे आंसर। बोलो रे, नहीं है, समझा होगा। थोड़ा थोड़ा भी बुझाया कि बोरा मिल गया।
नहीं बुझाया? एक सवाल देते हैं, लिखो। लिखेगा? लिखा है? एसके झा किसी गेंद को, देखो मेरा नाम कॉपी में रहेगा ना। एसके झा किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है, और वह गेंद 20 मीटर की महत्तम ऊंचाई तय करता है। बीस मीटर की महत्तम ऊंचाई तय करता है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा? A ball is thrown by SK Jha and goes maximum up to 20 meter. Then what is the initial velocity of the ball? बताओ। S का मान देखो 20 मीटर है। फिगर बनाओ, जैसे हम बनाते हैं वैसे फिगर बनाओ, ऐसे बनाइए। एकदम सिंपल सवाल दिए हैं हम। S का मान दे दिया है कितना? 20 मीटर। बोलो हाँ या ना? तब महत्तम ऊंचाई पर जाना है तो V का मान अपने मन से ले लीजिए। कितना? 0। U का मान आपको निकालना है। G का मान ले लीजिए 10। लगा दीजिए जो फॉर्मूला लगेगा। बनाइए, कितना आता है देखें बनता है। फॉर्मूला सोच समझ के लगाना है दोस्त। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GS आप कैसे लगा दिए? क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं मामला को? आप पहले ये देखिए कि हमको निकालना यही 4 को मैंने समीकरण लगाना है। बोलो रे, कैसे बनेगा? बना। पहले तो इक्वेशन ही नहीं लगा पा रहा है। अरे चोटा, हम बोले थे 3 को समीकरण है। V बराबर U माइनस जी टी, VS बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, अब V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GS। हमको U निकालना है, S दिया हुआ यही नहीं लगेगा? हाँ ठीक तो है, यही लगेगा। तुम S बराबर UT प्लस हाफ टी स्क्वायर कैसे लगा रहे हो? अरे चुट्टा, हम बोले थे ना इक्वेशन सिलेक्शन ध्यान रखना। अब ई एकरा में U V S G देखो किसमें है? U तो है, V तो है, S नहीं है। U तो है, S है, V नहीं है। U तो है, S भी है, V भी है, G भी है। ये लगा देंगे। अब देख लीजिए कहां आप गलती कर रहे थे। 0 बराबर U स्क्वायर माइनस 2 इंटू G का मान कितना है? 10। इंटू S का मान कितना है? 20 है। तो कितना हो जाएगा? U स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड, यानी U का मान कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो रे, थोड़ा थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिए। चला ये नंबर और भी सवाल है, हम और समझा देंगे। थोड़ा भी बुझाया कि बोरा में गया? जैसे चला, आपको ये नहीं देखना है कि दिया हुआ क्या था। तो हमको दिया था 20 मीटर महत्तम ऊंचाई जाएगा, तो S का मान 20 मीटर ले लिए। कह रहा है महत्तम ऊंचाई जा रहा है तो वेग का मान, अंतिम वेग 0 होगा। G का मान 10 ले लिया, U का मान निकाल दिया। तो अभी चारों जिसमें होगा, ये तीनों समीकरण में जिसमें होगा उस समीकरण लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलवे नहीं करेगा? नहीं बुझा? बोला रे। कुछ सवाल और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, होल्ड डाउन। चला, कल 12 बजे तक रीजनिंग वाले दीपक सर की क्लास बंद है। 12 बजे के बाद दीपक सर की सभी क्लास चलेगी। आज दीपक सर की सभी क्लास बंद है। और कुणाल सर दोनों ज्योग्राफी और बायोलॉजी दोनों की क्लास कल बंद है, परसों से चलेगी। तो जिनका जो क्लास होगा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा।